पता नहीं कैसी टट्टी किस्मत लिखवा के आया हूं मैं। जिस दिन सोचता हूं आज वीडियो नहीं बनाते हैं उसी दिन कांड हो जाता है। कल पंजाब ने अपनी आईपीएल की हिस्ट्री का लोएस्ट टोटल चेस कर दिया, नहीं डिफेंड कर दिया था, उस पर वीडियो नहीं बनाई मैंने। आज भी किसी काम की वजह से बाहर था तो नहीं बनाई, लेकिन सुपर ओवर हो गया है और मैंने कहा इस पे तो बनानी पड़ेगी, इसलिए अपन स्पेशली आज केवल सुपर ओवर पे बात करेंगे। और मतलब मेन मसाला ही वो है यार, पूरे मैच में जितने कांड नहीं हुए उतने कांड तो इस सुपर ओवर में हो गए। इस सुपर ओवर के पहले ओवर में हो गए। मतलब सुपर ओवर में वैसे भी ड्रामा होता है बहुत सारा, लेकिन इसके जितना ड्रामा मुझे लगता है किसी भी सुपर ओवर में हुआ होगा। दो रनआउट से लेकर वो हिस्टोरिक नो बॉल, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक वो वाली नो बॉल कभी नहीं देखी है। 24 साल का हो गया हूं मैं, 18 साल से तो मैं क्रिकेट देख ही रहा हूँ, लेकिन आज तक नहीं देखी मैंने वो वाली नो बॉल। ऊपर से वो 2 रनआउट को कैसे बोल सकते हैं भाई। सुपर ओवर पहले ही 6 गेंदें होती है, उसमें से शायद आखिरी बॉल तो उन्होंने खेली तक नहीं। ओके शुरू करते हैं, बहुत मजा आया भाई इस ओवर में। तो पहली बॉल मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं, सामने खड़े हैं हेटमायर। अब यहाँ पर सब इस लास्ट ओवर में जो सुपर ओवर के पहले वाला ओवर हुआ था उसमें हेटमायर पूरी तरीके से हगे थे मिचेल स्टार्क के सामने, और सब लोग बोल रहे थे कि इनको क्यों स्ट्राइक पे दे रहे हो, मतलब खिलाना तो पड़ेगा ही, हिटर वही है तुम्हारे पास, लेकिन मतलब अभी स्ट्राइक तो मत दो, सामने खड़ा कर दो। पहली बॉल तो रियान पराग को खेलने दो, और वही हुआ जिसका डर था। पहली बॉल मिस, क्योंकि भाई लास्ट ओवर में 3 बार चौके मारने की कोशिश करी थी हेटमायर ने इनके सामने, और तीनों बार वो फेल हुए। और पहली बॉल जैसी निकली सबको लगा भाई गया मामला, ये खत्म, अब ये ऐसे ही निकलेगा पूरा ओवर। लेकिन किसको पता था अगली बॉल पे वो चौका मार देंगे, वो भी मतलब तुक्के में नहीं, एकदम प्रॉपर शॉट मारा, बॉल बैठ के बिल्कुल बीचों बीच आई, चौका लग गया। तो चलो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ आरआर में कि हाँ ठीक है, मतलब हाँ चल रहा है मामला, चल सकता है। फिर अगली बॉल पर फिर से केवल 1 रन हुआ तो राजस्थान फिर से डाउन, दिल्ली फिर से ऊपर। तो रोमांस था, लेकिन अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सिंपल चल रहा था। लेकिन फिर आई वो चौथी बॉल, और भाई इस आराम से चलने वाले ओवर के वक्त जज्बात, हालत सब कुछ बदल दिए। तो मिचेल स्टार्क ने रनअप लिया, बॉल फेंकी, रियान पराग स्ट्राइक पर थे, उन्होंने चौका मार दिया। सब लोग ताली बजा रहे हैं, सबको लगा ठीक है भाई, हाँ अब राजस्थान बढ़ रही है, दिल्ली नीचे जा रही है। सब कुछ ठीक था, नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। वो वापस भी चले गए, अक्षर पटेल और मिचेल स्टार्क मिलके अगली बॉल के लिए फील्डिंग भी सेट कर रहे हैं, लेकिन इतने में वो बजर बजा टे टे टे, और भाई सब पागल कि नो बॉल हो गई, मतलब है ना। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में, कमेंटेटर्स के दिमाग में, सबके दिमाग में ये है कि इतनी देर क्यों लग गई नो बॉल देने में। नॉर्मली तो यूं पता चल जाता है ना, लाइन ही तो क्रॉस करिए, वहां पे एक एम्पायर होता है वो देख रहा होता है, लेकिन किसको पता था ये वो वाली नो बॉल है। ये नो बॉल वो आगे वाली लाइन की वजह से नहीं हुई, ये नो बॉल जो साइड में लाइन होती है, जो क्रीज के आउट लाइन होती है, उस लाइन की वजह से हुई। ये तो पता भी नहीं था मतलब मुझे कि बाहर वाली जो लाइन होती है अगर उस पर आप टच भी कर दो तो भी नो बॉल गिनाई जाती है। तो सोचो मतलब एम्पायर ने पहले ये चेक किया होगा, फिर वो चेक किया होगा, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। आईपीएल की हिस्ट्री में, आईपीएल की हिस्ट्री क्या, क्रिकेट की हिस्ट्री में भी बहुत ही रेयरली कभी देखी गई होगी ये बॉल। आईपीएल में तो शायद आज तक कभी हुई भी नहीं होगी इस टाइप की बॉल, नो बॉल। और हुई भी तो देखो आज भी मिचेल स्टार्क भी सोच रहे होंगे सुपर ओवर पहले ही भाई 2 चौके खा चुका हूँ, क्या किस्मत है मेरी। ऊपर से अगली बॉल जैसी गई, वो पक्का समझ गए होंगे किस्मत बहुत ही खराब है, क्योंकि वो बॉल उन्होंने फिर से फेंकी और वो वाइड चली गई। मिचेल स्टार्क ने सिर पे हाथ रख दिया कि अरे यार, लेकिन भाई अगर किसी को अपनी 12 बजवानी हो ना तो वो खुद ही बजवा लेता है, और वही करा राजस्थान ने। वाइड बॉल गई, कीपर के पास गई, इधर से हेटमायर दौड़ गए। अब भाई लॉजिकल है, सुपर ओवर चल रहा है भाई, दौड़ेंगे ही ना। तो रियान पराग पीछे बॉल को देख रहा है, भाई दौड़ तो कर क्या रहा है, दौड़ा क्यों नहीं, एकदम आखिरी में दौड़ा और फिर रन आउट हो गया। भाई यहाँ पे आके वो बिल्कुल पीक कर गया था ओवर, ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि अभी 2 बॉलें और बाकी थी, और मुझे क्या पता था कि ये 2 बॉल भी नहीं खेल पाएंगे। तो हेटमायर स्ट्राइक पर उन्होंने बॉल घुमाई, लेकिन फील्डर खड़ा था तो फिर से चौका नहीं लग पाया, वो रन दौड़े। दिल्ली को लग रहा था कि अपनी तरफ आई गए अब तो मैच, चलो ठीक है, लेकिन राजस्थान ने बोला थोड़ा और लो यार। हेटमायर फिर से दूसरे रन के लिए दौड़े। भाई या तो हेटमायर की गलती है या फिर इन दोनों की गलती, क्योंकि 2 बॉल पे 2 रन आउट कैसे हो सकते हो यार, वो भी सुपर ओवर में। शायद वो बिना आवाज लगाए दूसरा रन दौड़ गए, और जायसवाल फिर से नहीं दौड़ पाए और वो फिर से आउट हो गए। मतलब सुपर ओवर में तो दौड़ना ही है ना, कि उसको क्या स्ट्राइक चाहिए थी, क्या करना चाह रहा था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। एनीवेज, तो कहां पर एक टाइम पर लगातार 2 बॉल पे 2 चौके, नो बॉल, वाइड, ये सब होने की वजह से मुझे लग रहा था ये तो गया भाई 18, 19, 20 रन तक गया, लेकिन एट द एंड 12 रन पे ही पहुंच पाए। और फिर आई दिल्ली की बैटिंग, और मैंने देखा केएल राहुल सामने से चलते हुए आ रहे हैं,
ओपनिंग करने के लिए। अब ये कोई और दिन होता ना तो मैं बोलता अबे क्या किस कौन सा स्लो खिलाड़ी को भेज रहे हो यार भाई, सुपर ओवर चल रहा है, केएल राहुल क्या कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये कोई और दिन नहीं है, ये आईपीएल 2025 है, 2024 भी नहीं है। आज के टाइम पर केएल राहुल से फास्ट कोई नहीं खेलेगा। देखा अभी आके पहली बॉल पे चौका मार लेंगे, हार लेंगे ना। ये डाउट इसलिए आया क्योंकि पहली बॉल जिस तरीके से उन्होंने खेली, मैंने कहा भाई केएल राहुल भाई वापस से पुराने वाले क्यों आ गए इस टाइम पे। उन्होंने पहली बॉल सिंगल के लिए खेली, मैंने कहा हो गया भाई कार्ड, क्या कर रहे हो यार केएल राहुल भाई, वो डबल हो गया इसलिए चलो ठीक है। लेकिन अगली बॉल पे चौका मारा उन्होंने और उन्होंने कहा ठीक है नहीं केएल राहुल इज बैक। वही है, मतलब बैक क्या कहीं गई नहीं थे, है ही नहीं पे। वो लोग बात है कि तीसरी बॉल पे फिर से सिंगल ले लिया, लेकिन चलो स्कोर कोई इतना भयंकर तगड़ा बचा था नहीं, तो इतना कुछ ज्यादा लोड था नहीं। तो 3 बॉल 7 रन स्ट्राइक पर है ट्रिस्टन स्टब्स। अब जीतने के लिए इनको चाहिए थे, कितने चाहिए थे, 8 9 10 11 12 5 रन चाहिए थे इनको जीतने के लिए। नहीं 6 रन चाहिए थे, 13 का टारगेट था और 3 बॉलें बची थी। अब राजस्थान ने भी 2 बॉलें नहीं खेली और दिल्ली ने भी 2 बॉलें नहीं खेली। बात वहां पे आ गई कि उनको बेचारों को मौका नहीं मिला और इन्होंने बेचारों ने मौका लिया ही। क्रिस्टन सब ने बोला भाई कोई रिस्क नहीं लेने का, उसी बॉल पे उसने जो लंबा छक्का मारा, 13 के 13 रन बन गए और दिल्ली जीत गई। भाई क्या सुपर ओवर था ये। एनीवेज तो ये थी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे कल, टाटा बाय बाय।